अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम जो है वो एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर जो है वो हम 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा जो है वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 8 में हम दो किस्म के जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। दो किस्म के हाइड्रोकार्बन्स में जो पहली किस्म है वो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन एटम के दरमियान हम देखेंगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब ये बात ज़हन नशीन रख लेनी है कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और जो सेकंड टाइप है उनकी वो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये चीज जहन में रख लेनी कि सिर्फ दो कार्बन एटम को ही नहीं हम डिस्कस कर रहे होंगे, बल्कि जो पूरा मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे होंगे उसमें से जो कम से कम जो है मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल हमने लिया कि उसमें कार्बन है, उसमें अगर सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये जो है ये आपके हमारे जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बट अगर उनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है किसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान, तो तब हम उनको कह देंगे कि ये जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम कहते होते हैं अल्केन्स। अब हमने अल्केन्स की नोमेनक्लेचर पढ़नी है और एक जो है वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जब हम अल्केन्स से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। व्हाट आर अल्केन्स? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते होते हैं? अल्केन्स। यानी कि जितने भी ऐसे कंपाउंड कि जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उनको हम क्या कह देते होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा उनका क्या नाम है? अल्केन्स। अब हमने अल्केन्स के जो है वो नोमेनक्लेचर पढ़नी है। अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ना है। अब नोमेनक्लेचर जो है वो किसी भी कंपाउंड को दो तरीकों से जो है वो जाहिर किया जाता होता है। एक होता है कॉमन और ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम, कॉमन इसके नाम से ही लग रहा है कि भी एक आम सा मेथड होगा जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्या करना, उनके नेम रखने हैं। वो जो कॉमन मेथड है वो डिपेंड करता होता है कि कोई चीज बनाई कैसे हमने, या हमें कहाँ से ये चीज मिली है, या किसी साइंटिस्ट ने जो चीज बनाई उसने अपने नाम पे कंपाउंड का नाम रख दिया। जैसा कि मीथेन का पुराना नाम जो है वो है मार्श गैस, क्योंकि ये दलदली इलाकों में मिलती होती थी तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? मार्शी या मार्श गैस कहते होते हैं। इसी तरह से अब हमने जो है वो दो किस्म के नोमेनक्लेचर पढ़नी है, एक कॉमन और एक आईयूपैक। कॉमन जो है ये क्योंकि एक लिमिटेड हद तक कंपाउंड्स के जो है वो नेम बता सकी, तो इसलिए अब हम जो है वो आईयूपैक का रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। अल्केन्स की नोमेनक्लेचर जो है वो अब हम पढ़ेंगे। चलें, ये अल्केन हमारे पास आ गए हैं और सबसे पहले हम अब देखते हैं कि अल्केन होते क्या हैं। तो एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन। जैसा मैंने अभी बताया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन इनको हम एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते होते हैं कि जिनमें जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। तो ये इनको हम क्या कहते होते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको हम अल्केन कहते होते हैं। और क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई हो, यानी कि कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता हो। तो ऐसे हम कंपाउंड को क्या कह देते होते हैं? हम ऐसे कंपाउंड को कह देते होते हैं कि ये जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। मतलब ये पूरे अल्केन्स को सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज मीथेन CH4। इसका जो है वो फार्मूला, ये सिंपलेस्ट जो है वो अल्केन है, सादा तरीन अल्केन है, ये पहली अल्केन है और ये पहला मेंबर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जिनको हम क्या कहते होते हैं? जिनको हम कह रहे हैं हम अल्केन्स कह रहे हैं।
अब ये जो रिएक्शन है इनकी जो प्रॉपर्टीज है कि ये कंपाउंड ऐसे रिएक्शन देते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें आप एक चीज को या एक एटम को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा एटम जो है वो लेकर आएंगे। वो आने वाले लेक्चर्स में जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्केन्स के, वहां पे हम ये बात डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अगर हम इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव्ड वी गेट अल्काइल ग्रुप। अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहते होते हैं, हम कहते हैं उसको अल्काइल ग्रुप। अब इसको आप जर्नल फार्मूला यानी कि इसको आप आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये है अल्केन जिसमें पहला मेंबर हम ले रहे हैं CH4 मीथेन। अब जब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमारे पास बच गया CH3, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल। देखिए अल्केन से क्या नाम बन रहा है, अल्काइल। इसी तरह मीथेन से क्या बना, मिथाइल। इसी तरह जब हमने इथेन में से ये इथेन का फार्मूला है CH3 अगर हम इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को यानी कि ये तीन हाइड्रोजन में से एक या इन तीन हाइड्रोजन में से एक जो है दोनों में से किसी में से भी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन जब हम निकाल देते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास आता होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, इथाइल। जैसे अल्केन से अल्काइल, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल बन जाएगा। इसी तरह भी हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में जो है वो 3 कार्बन एटम होते हैं और जो है वो 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोपेन है 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला, इन कॉर्नर वाले में से हम एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है इसमें से हम हाइड्रोजन एटम रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इसमें से या इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल या एन प्रोपाइल कहेंगे। और अगर हमने इस सेंटर वाले हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया, ये जो लाइन है ना, ये जो जाहिर कर रही है, जाहिर करी कि हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और अब ये कार्बन एटम एक बॉन्ड बनाएगा। तो यूं अगर यहां पे आ जाएगा तो फिर आपने इसको क्या कहना है, ये है आइसोप्रोपाइल। मतलब ये कि अगर साइडों वाले से निकालोगे तो एन प्रोपाइल, एन से मुराद यहां नॉर्मल है, लेकिन अगर सेंटर वाले से निकाल देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटेन है। ब्यूटेन में भी 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो ये साइडों वाले से निकालेंगे तो हम इनको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर इन दोनों में से किसी एक में से निकाल देंगे, अब ये क्योंकि सेंटर वाले बन जाते हैं तो फिर हम इनको क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम आइसोब्यूटाइल। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के 2 नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर से मुराद होता है नाम देना अल्केन्स को। नोमेनक्लेचर से मुराद है किसी भी कंपाउंड को नाम देना। अब जो है 2 तरीके हैं, एक है कॉमन और ट्रिवियल नेम। अब ये जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है हिस्ट्री पे, मेथड ऑफ प्रेपरेशन पे, या नेम ऑफ पर्सन पे जो उस कंपाउंड को बनाने में जो है वो काम सर अंजाम दे रहा हो। जैसा कि अभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब मीथेन है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये मार्च गैस क्योंकि दलदली इलाकों में मिलती थी तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मीथेन को मार्च गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह इसका नाम जो है वो 1 2 3 4 ये एन ब्यूटेन है। ठीक है, ये ना एक थोड़ी सी बैलेंसिंग में हो गई है, एन ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम वाला जो है वो ब्यूटेन होता है। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5 ये कंपाउंड का नाम है आइसोपेंटेन। अब देखो एक ब्रांच लगी एक साइड पे तो हमने इसको क्या कह दिया, आइसो, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। और अगर एक कार्बन एटम जो है वो सेम यहाँ पे उसके ऊपर 2 ब्रांचेस लग रही हो तो फिर हम उसको क्या देते हैं, नियो। जैसे कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन वाली क्या होती है, पेंटेन होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। अब आईयूपैक सिस्टम क्या है, ये 1957 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम क्या कहते हैं, आईयूपैक। आई से मुराद इंटरनेशनल, यू से मुराद यूनियन, पी से मुराद प्योर, ए से मुराद अप्लाइड, सी से मुराद केमिस्ट्री। इन्होंने एक स्कीम की कि जिसमें हम साइंटिफिकली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे। क्यों दें, क्योंकि जो कॉमन नेम थे वो चंद एक तक तो ठीक थे, लेकिन अब जो बंदा काम कर रहा है अगर उसी के नाम पे हम कंपाउंड रखते हैं तो कितने बंदे जो है अब तक तकरीबन जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। तो 2 करोड़ से ज्यादा भी कौन नाम याद रखे, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा भी हम एक आईयूपैक रूल बना देते हैं, आईयूपैक सिस्टम बना देते हैं जिसके तहत हमने कंपाउंड्स को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको साइंटिफिकली जो है वो नेम देंगे। उसके कुछ रूल्स हैं।
तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम इट एज अ पेरेंट चेन। सबसे पहले हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये आपके सामने एक जो है वो एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से, लॉन्गेस्ट चेन कैसे पता चलेगी, हमने काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक लॉन्ग चेन होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दो हमारे पास जो है वो रूल बन गए कि हम चाहे चेन को ऐसे नंबरिंग दे लें या हम ऐसे ये वाली चेन जो है ये सिलेक्ट कर लें। मतलब पेरेंट चेन ये ले लेंगे और ये वाली जो चीज है इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, या सिंपल समझने के लिए हम इसको कह लेते हैं कि ये ब्रांच है। सो इसी तरह से अब देखें हमने, क्योंकि इधर को अगर जाते हैं तो तब भी 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर सीधा जाते हैं तब भी 6 है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएं कि आपकी जो कंपाउंड की जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट में भी उतने ही कार्बन आ रहे हो और ब्रांच में भी उतने ही कार्बन आ रहे हो, तो देन हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको स्ट्रेट वाली को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो है वो कंपाउंड जो हम इसका जो नाम रखेंगे वो इस चेन को हमने क्या कहना है कि ये पेरेंट चेन है। नीचे वाली एग्जांपल देखें, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक ये चेन हमारे पास बन रही है। दूसरी 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरी ये बन रही है। लेकिन देखिए इस तरफ को कितने जा रहे हैं, इस तरफ को हमारे पास हैं 7, लेकिन इस तरफ को कितने हैं 6। तो अब रूल नंबर जो 1 है उसके मुताबिक हमने क्या कहना है, हमने ये करना है काम कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट जो चेन है हमारी वो इस तरह की होगी और यहाँ पर जो है वो हमारी स्ट्रेट होगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा रूल कहता है नंबर कार्बन एटम्स इन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स स्मॉलेस्ट नंबर, के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर से मुराद ये है कि उसको छोटा नंबर हम दें। नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। जैसा कि अब देखें ये वाला CH3 ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि हम ये वाली जो चेन है ये सिलेक्ट कर चुके हैं। पीछे वाली एग्जांपल ही है, जब बस CH3 ऊपर लगा दिया। तो ये वाली जो हम चेन है इसको हम पेरेंट चेन के तौर पर जो है वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने एक पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेनी है ना, तो पेरेंट चेन के अलावा बाकी जितने साइडों पे लगे होंगे, जैसे यहाँ पे देखें CH3 ग्रुप लगा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और इस तरह से अब हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के भी देखो दो रूल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा इधर से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि इसको जो है वो 5वां नंबर मिल रहा है। तो हमारी दूसरी प्रायोरिटी ये होनी है कि हमने कार्बन एटम्स को नंबर इस तरह से देना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो लोअर नंबर जो है वो उसको दिया जाए। तो यूं हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इधर से देख लें अब कि अब यहां से करें स्टार्ट 1 2, क्योंकि ये हम चेन सिलेक्ट कर चुके हैं। पिछले रूल में भी हमने पढ़ा कि ये वाली चेन हम सिलेक्ट कर चुके हैं और ये जो है इसको हमने क्या कह दिया, सब्स्टिट्यूएंट कह चुके हैं। तो अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पे देखें तो हमारे पास 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और अगर हम इस तरह नंबरिंग देते हैं तो 6 आ रहे हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 ये है कि हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यूं हमने ये वाली चेन सिलेक्ट की और इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट की। क्यों, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है फिर ये लोअर नंबर जो है इसको मिल रहा है। अब थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि इंडिकेट द सब्स्टिट्यूएंट बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने नंबर दे के बताना है कि ये कौन से कार्बन एटम पर है। पीछे ये देखा है हमने कि CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। अब ये कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे 2 मिथाइल, और बाद में इस चेन का नाम 6 कार्बन एटम वाली होती है हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा 2 मिथाइल, यानी कि दूसरे नंबर पे मिथाइल है और हेक्सेन। लिखते वक्त आपने इस तरह लिखना है 2 के बाद स्लैश फिर मिथाइल और आगे हेक्सेन। अब ये वाला देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली क्या होती है, हेप्टेन होती है। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है, ब्रांच लगी हुई है। तो आपने इसको क्या नाम देना है 3, CH3 है तो क्या नाम है CH3 का, मिथाइल। तो 3 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हमारा तीसरा नंबर है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने जो क्या करना है नंबर देना है
और फिर बाद में उसको नाम के साथ लिखना है। अच्छा, अब चौथा रूल कहता है इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो देन दीज शुड बी नेम्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर, फिर आपने इसको नाम देते वक्त अल्फाबेट ऑर्डर देखना है। जैसा कि अब देखें नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट करनी, क्यों करनी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जहां से करीब हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1 2 और 3, ये तीसरे नंबर पे आ रही है ब्रांच। अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 2 तो ये दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। अब यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ब्रांच को नहीं हमने देखना, हमने ब्रांच नहीं देखनी कि कौन सी लगी है, बल्कि हमने देखना है कि कितने कार्बन एटम्स पे लगी और ब्रांच का लोएस्ट नंबर कहां आ रहा है। यानी कि ये देखिए ये मिथाइल है और ये वाला जो ग्रुप है CH3 CH2 ये इथाइल है। यहां पे आपने अल्फाबेट नहीं देखना, लेकिन नाम लिखते वक्त आपने अल्फाबेट को देखना है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि ब्रांच कहां से करीब आ रही है। तो अब ये दूसरे कार्बन एटम पे जो है वो आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग हमारी इधर से प्रायोरिटी होगी। अब नाम लिखना है। देखिए मिथाइल ग्रुप अल्फाबेट ABC में हम देखते हैं तो पहले जो है वो ये इथाइल E आता है या M आता है। तो पहले हम देखते हैं कि अल्फाबेट में E आता है तो पहली प्रायोरिटी, इसको लिखते वक्त इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी। तो 4 इथाइल चौथे नंबर पर, इथाइल स्लैश आगे 2 मिथाइल दूसरे नंबर पे मिथाइल, और 6 कार्बन एटम वाली क्या होती है, हेक्सेन होती है। अब इस एग्जांपल को देखें, आपको यहां से मजीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर चुके हैं 8 वाली, ये स्ट्रेट ही बनेगी। अगर इधर को जाते हैं आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और स्ट्रेट वाली भी 8 है, तो हमने फिर स्ट्रेट वाली ही सिलेक्ट करनी है। अगर ना ब्रांचिंग की तरफ जा रहे हो तो तब भी उतनी ही ब्रांचेस कार्बन एटम बन रहे हो, और अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो तब भी उतना। तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, अमूमन हम यही करते हैं कि हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो पेरेंट चेन है। अब ये CH3 मिथाइल ग्रुप, ये वाला CH3 और CH2 ये इथाइल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है इतना ये है प्रोपाइल ग्रुप। अब हमारे पास क्या है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब यहां पे आपने देखना है अल्फाबेट। मिथाइल में M आता है शुरू में, इथाइल में E आता है शुरू में, प्रोपाइल में P आता है शुरू में। तो अल्फाबेट ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले E आता है, तो पहले हम लिखेंगे 4 इथाइल, फिर उसके बाद आता है M 2 मिथाइल, फिर उसके बाद प्रोपाइल MNOP। देखिए M के बाद जो है वो P आ रहा है, तो P से ये प्रोपाइल ग्रुप तो 5वें नंबर पे लगा है। तो 5 प्रोपाइल और आगे 8 नंबर वाली क्या होती है, ऑक्टेन होती है। तो इस कंपाउंड का यूं नाम बना 4 इथाइल 2 मिथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। अब जो है नेक्स्ट आगे वाला रूल, एक मैं आपको ये जर्नल एग्जांपल ये देखें, ये हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग शो इसलिए नहीं की क्योंकि पीछे नंबरिंग के जरिए मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारी बातें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन एटम वाली है। अब ब्रांचें देखें, पहले पे ये देखें CH3 क्या है, मिथाइल, फिर Br क्या है, ब्रोमीन होती है, ये B से शुरू हो रही है, CH3, फिर ये अगेन मिथाइल ग्रुप है, Cl क्लोराइड, ये वाला आपके पास फिर प्रोपाइल, और ये वाला फिर आपके पास इथाइल। अब आप यहां पे देखें नाम देते हुए यहां नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखें सबसे पहले इन ब्रांचों में हम देख रहे हैं अल्फाबेट में ब्रोमीन शुरू होता है B से, AB यानी कि दूसरा अल्फाबेट। तो सबसे पहले हमने ब्रोमीन को लिखना है, तो ब्रोमीन को हम ब्रोमीन नहीं लिखेंगे बल्कि ब्रोमो लिखेंगे। इसी तरह क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, इसी तरह आयोडीन अगर आ जाती तो आइडो लिखेंगे। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट, ये चौथा नंबर है तो हम इसको कहेंगे 4 ब्रोमो 6 क्लोरो, क्योंकि B के बाद C आता है, ये चौथे नंबर पे, ये 5वां और ये छठा कार्बन, तो 6 क्लोरो 7, C के बाद आगे D और E आता है, E7 इथाइल, इथाइल E के बाद आगे अब हमारे पास एक ही बचता है, वो कौन है, E के बाद M, उसके बाद N, फिर O, ये फिर ये P वाला आएगा। तो ये M वाला मिथाइल ग्रुप एक इधर लगा है और एक इधर लगा है, दूसरे और 5वें कार्बन एटम पे 2,5 डाई मिथाइल, और ये छठे नंबर पे आपके पास प्रोपाइल, और 9 कार्बन एटम वाली को हम क्या कहते होते हैं, ये है नोनेन। तो अब ये हमारे पास अब 5वां रूल कहता है कि इफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन
और डिफरेंट कार्बन एटम्स देन प्रीफिक्सेस डाई ट्राई etc आर यूज्ड। अगर कहता है कि एक जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट कार्बन एटम पर या सेम कार्बन एटम पर लगे हो तो आपने प्रीफिक्स यूज करना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और इसी तरह टेट्रा पेंटा हेक्सा। अब ये वाला कंपाउंड लें तो ये नंबरिंग हमारी स्ट्रेट बन रही है 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे कार्बन एटम पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा है तो इसको आपने क्या कहना है 2, 3 स्लैश डाई कौन सा ग्रुप है, मिथाइल और 4 कार्बन एटम वाली क्या होती है, ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसको देखें, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन हमारी सिलेक्टेड है, ये नंबरिंग भी लगी हुई है इसके ऊपर 2, 3 और 4। कौन सा ग्रुप लगा, CH3 मतलब मिथाइल। तो लिखते वक्त हम क्या करेंगे 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से अब देखो ये सेम कार्बन एटम पे आ गया तीसरे नंबर पे। तो अब हमने जितनी ब्रांचेस लगी हैं उतनी बार ही नंबर लिखना है। जैसा कि ये 3 है, 3 के ऊपर एक CH3 इधर लगा है और एक CH3 इधर लगा है, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमने 2 बार ही इसको लिखना है, यानी कि 3 डाई मिथाइल और 6 कार्बन एटम वाली क्या होती है, हेक्सेन। हम इसको 2 बार ही लिखेंगे, जितनी बार एक कार्बन एटम पे ब्रांचेस आ रही हैं उतनी बार ही हम जो है वो आगे लिखेंगे। सिलेक्ट द चेन दैट हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और नंबरिंग भी उधर से स्टार्ट करनी है कि जिस तरफ से आपके पास ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। देखें इधर, अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे हमें एक ब्रांच मिल रही है, लेकिन यहां से शुरू करें 1, 2 तो दूसरे नंबर पे हमें एक ब्रांच मिल रही है। तो हमारी प्रायोरिटी फिर चली जानी है कि हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है और वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसा कि आप देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे ये है, दूसरे पे है, फिर तीसरे कार्बन पे भी है, चौथे कार्बन पर भी है और 5वें कार्बन पर भी है। मतलब हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो यूं हमने क्या करना है, सिलेक्शन हमारी यही होनी है। फिर ये हम चेन सिलेक्ट करेंगे, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। अब M और P आ रहा है, MNOP। अब मतलब अल्फाबेट में देखते हैं तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, हमारे पास N आ रहा है। सो अब यहां पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट की तो 2, 3, 5, 2, 3 इस तरह आपने नंबरिंग लिखनी है। और जब आपने आगे नेम शुरू करने लगना है तो स्लैश लिखते होते हैं। तो ट्राई 3 है तो कितने मिथाइल है, ट्राई मिथाइल और चौथे नंबर पे जो है वो एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है। तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, 8वां रूल हम पढ़ने लगे कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड दैट हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट, कि उस एंड से स्टार्ट करना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट आपको करीब से करीब और ज्यादा से ज्यादा लग रही है। देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि तीसरे नंबर पे 2 ब्रांचेस इकट्ठी आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें 1 और 2, 3, 4 चौथे नंबर पे 2 ब्रांचेस। तो हमारी प्रायोरिटी इस तरफ को जो है वो चली जानी है। फिर ये जो नेम जो है ना, ये लेबल गलत हो गया, 244 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होनी थी क्योंकि ब्रांच इधर जो है वो पढ़ रही है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2 आगे इधर देखें ना, 1, 2 ये दूसरा कार्बन एटम है, 2, 3, 4 ये चौथे नंबर वाला है। तो 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर ये देखें अगर हम, तो ये नंबरिंग इधर से बिल्कुल एक्यूरेटली स्टार्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 नंबर जो कार्बन एटम है इसके ऊपर ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस लगी हैं। तो अब लिखते वक्त 2, 2 फिर आगे 3 फिर 4 कौन सा CH3 ग्रुप लगा है, तो सभी के साथ जो है वो CH3 ग्रुप लगा है। टोटल 4 ग्रुप हैं, टेट्रामिथाइल पेंटेन। तो इस कंपाउंड का ये नाम होगा 2, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अब सब मोर एग्जांपल्स हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इनकी जो है वो प्रैक्टिस भी कर लेनी है और रूल्स भी देख लेने हैं कि किस तरह से है। जैसा कि अब ये देखें, ये कंपाउंड है
तो आप देख रहे हैं कि ये 2 कार्बन एटम जो हैं ऐसे हैं जहां पर 2-2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो उनके नंबर भी 2-2 बार लिखे हुए हैं। अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से स्टार्ट कर लें, वो आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि अब जो ब्रांच है दोनों तरफ सेम और सेम प्रॉपर्टी शो कर रही है। इसी तरह से ये देखें, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की 1 2 3 4 5 6। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं कि 1 2 3, तीसरे नंबर पे ब्रांच एक ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास 2 ब्रांचेज आ रही हैं। तो यूं हम जो है वो नाम इधर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जज़ाक अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपनी जो है कीमती आरा के बारे में मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मज़ीद मैं आपके लिए जो है वो अच्छे से अच्छे लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर सकूँ। शुक्रिया।